नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मुंबई में एक फ्लैट तो पाया, पर शायद उसे उसके साथ कुछ और भी मिल गया। ये कहानी है राजेश की। राजेश को हाल ही में उसके ऑफिस ने मुंबई में ट्रांसफ़र किया था। एक छोटे से शहर से आने वाले राजेश के लिए मुंबई का शोर, ट्रैफिक और तेज़ी किसी सपने जैसे थे। पर उसे उन सपनों से भी ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उसे शहर के बीचों बीच एक आलीशान फ्लैट बेहद सस्ते दाम में मिल गया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, इस इलाके में इतने कम दाम पर फ्लैट। पर जब मालिक ने कागजात सामने रखे तो उसे यकीन आ ही गया। वो सोचने लगा, क्या किस्मत पाई है मैंने। और फिर वो दिन भी आ गया जब वो फ्लैट में शिफ्ट हो गया। उसकी खिड़कियों से अरब सागर का नज़ारा दिखता था। सब कुछ परफेक्ट था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। पहली रात को जैसे ही वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। मुंबई जैसे शहर में यह सन्नाटा कुछ असामान्य था। उसकी आंखों के सामने हर चीज़ परफेक्ट थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। रात का पहला पहर था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राजेश चौंक कर उठा। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और वापस बिस्तर पर जाकर सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज़ और तेज थी, जैसे कोई बेताबी से दरवाज़ा पीट रहा हो। वो तेज़ी से उठा और इस बार पूरी तैयारी के साथ दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं था। उसके गर्दन के पीछे उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजर गया हो। वो घबराया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में भी वो बहुत बेचैन रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये सब नया माहौल होने की वजह से हो रहा है। लेकिन तीसरी रात कुछ और भयानक हुआ। उस रात के अंधेरे में उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कमरे के एक कोने से आ रही थी। वो कोना हमेशा उसे थोड़ा अजीब लगा था, जैसे वहाँ कोई अंधेरा ठहरा हुआ हो। उसने देखा और उसे वहाँ कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आया। वहाँ एक औरत बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, धीरे धीरे रो रही थी। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ उसके गले में फंसकर रह गई। उसने लाइट जलाई और जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, वो औरत गायब हो गई। ये क्या था? वो खुद से पूछ रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ तो गलत है। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। दीवारों पर खरोंचने के निशान आने लगे। रात में किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उसके बगल में खड़ा होकर उसे देख रहा है। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा था, उसे अपने कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर अब उसके अंदर घर कर चुका था।
एक दिन उसने अपने पड़ोसी से इस बारे में बात की। पड़ोसी ने उसे अजीब निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें यह फ्लैट सस्ते में मिला था, है ना? पहले भी कई लोग यहाँ रहने आए पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। राजेश का दिल बैठ गया। उसने तुरंत पड़ोसी से पूछा, क्यों, क्या हुआ था यहाँ? पड़ोसी ने धीमी आवाज़ में कहा, इस घर में कई साल पहले एक महिला थी जो अकेले रहती थी। कहते हैं उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसने इसी फ्लैट में खुदकुशी कर ली। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है, अपना बदला लेने के लिए। उस रात राजेश ने फैसला कर लिया कि वो इस घर में एक और रात नहीं रहेगा। वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगा। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और वही औरत जो हर रात रोते हुए उसे दिखती थी, उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और गुस्सा दोनों थे। कहाँ जा रहे हो? उसने ठंडी भारी आवाज में पूछा। राजेश कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो कुछ बोल नहीं सका और तभी उस औरत ने चीखना शुरू किया। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि राजेश के कान फटने को आ गए। वो वहीं गिर पड़ा और जैसे ही उसने आंखें बंद की, चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह होने पर राजेश के दोस्तों ने उसे फ्लैट के बाहर बेहोश पाया और फिर उसके बाद उसने तुरंत अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो फ्लैट फिर कभी किसी ने नहीं लिया। आज भी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ें आती हैं और लोग कहते हैं कि वहाँ एक औरत की परछाई अभी भी किसी कोने में बैठकर रोती रहती है, अपने दर्द और धोखे का बदला लेने की उम्मीद में। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई चीज़ सस्ते में मिले, खासकर एक घर, तो सोचिएगा ज़रूर कि आखिर इसकी कीमत इतनी कम क्यों है। शुभ रात्रि और चैन से सोइएगा अगर आप सो सके तो।